डियर मुंगेर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, बड़ी अच्छी बात है। आप लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और जो वीडियोस लाए जा रहे हैं वो आपको सहायता करने के लिए है। आज जो वीडियो होगा वो बैंकिंग से रिलेटेड होगा, जिसमें कोई अगर कंफ्यूजन होगा तो आप मेरा नंबर साथ में बोर्ड पर देख रहे होंगे, आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। तो बैंकिंग के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू है, उनका हम क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, साथ में आपको आंसर्स भी। ये ध्यान रखना है कि इसका पीडीएफ साथ में वीडियो के उपलब्ध है ना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं भाई। तो पहला है ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है, बैंक की पुस्तकों में पर्ची पद्धति के आधार पर रखी जाती है क्या? ये इसको स्लिप सिस्टम होते हैं। यस, ट्रू। बैंक की जो ट्रांजेक्शन होता है वो स्लिप सिस्टम से होता है। अगर आप स्लिप सिस्टम के विषय में जानना चाहते हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। तो ये ट्रू, और ये भारत में समामेलित यानी इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड बैंकिंग कंपनी को अपने शुद्ध लाभ का 10% संचित कोष में रखना पड़ता है। नो, ये सही नहीं है। 25% इज द करेक्ट आंसर। सो ये फॉल्स, 2 का फॉल्स। थर्ड, करारोपण के लिए प्रावधान, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, पीएल अकाउंट में दिखाया जाता है क्या? पीएल अकाउंट में दिखाया जाता है? नो। ठीक, ये क्या है, आपको 16 के नीचे, शेड्यूल 16 के नीचे एक सेपरेट इंफॉर्मेशन के रूप में अलग से इसको दिखाया जाता है, तो ये भी फॉल्स। 4, ऐसी अचल संपत्तियां जिससे कोई आय प्राप्त नहीं होती है, ऐसा कोई भी फिक्स्ड एसेट जिससे कोई आपको इनकम, बैंक जनरेट इनकम नहीं कर पा रही है, उसको क्या कहा जाता है? तो डेड स्टॉक, तो मृत स्टॉक कहा जाता है, डेड स्टॉक। ट्रू। 5, एक बैंक की प्राथमिक पूंजी और अधिकृत पूंजी क्या एक समान हो सकती है? नो। सब्सक्राइब कैपिटल और ऑथोराइज्ड कैपिटल बैंक का अलग अलग हो सकता है। सो आंसर होगा फॉल्स। 6, एक बैंक अंशों पर लाभांश का भुगतान तब तक नहीं कर सकती है जब तक कि पूंजीगत व्यय अपलिखित न किए गए हों। पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, जब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ नहीं कर दिया जाता है, एक बैंक अपना लाभांश जारी नहीं कर सकती है। यह स्टेटमेंट सही है। 7, बैंक के वित्तीय विवरणों को लंबवत वर्टिकल में दिखाया जाता है। बैंक का पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट वर्टिकल होता है। यह आंसर क्या होगा? ट्रू। 8, बैंक के वित्तीय विवरणों में विस्तृत सूचनाएं अनुसूचियों में दिखाई जाती है। अनुसूची आप बनाए होंगे, अनुसूचियों में ही दिखाई जाती है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। 8 का आंसर ट्रू। 9, भुनाए हुए बिलों का कटौती एक दायित्व है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट इज ए लायबिलिटी। नो, इट इज कंसिडर्ड एज एडवांस इनकम। ये आपको अग्रिम आय के रूप में होता है। इसको अन्य दायित्वों के शीर्षक में दिखाया जाता है। नो, करेक्ट। ये एक एडवांस इनकम इसको कंसिडर करते हैं। सो ये फॉल्स है, ये लायबिलिटी नहीं है। 10, बैंक के चिट्ठे में सोने को अन्य संपत्तियों में और चांदी को निवेश के शीर्षक में दिखाया जाता है। देखिए, इन द बैंक बैलेंस शीट गोल्ड, अदर एसेट और सिल्वर इन्वेस्टमेंट। नो, दोनों इन्वेस्टमेंट है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। 10 का 11, एक बैंक का कंपनी का हिसाब 31 मार्च को समाप्त होता है। ट्रू। हर 31 मार्च को बैंक अपना हिसाब किताब बंद करती है ना, उस दिन हॉलीडे होता है, जनरल पब्लिक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, सब कुछ जानते हैं हम लोग। 12, एक बैंकिंग कंपनी अधिनियम 17 के अनुसार लाभ में से वैधानिक सोच में 25% ट्रांसफर करना पड़ता है। यस, आपने पढ़ा होगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व ट्रांसफर करना पड़ता है प्रॉफिट का 25%। इट इज ट्रू। 13, तो वापस देखिए, बैंकिंग अधिनियम 1949 ने बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी दोनों को ही परिभाषित किया है। या आपका आंसर होगा ट्रू। बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी दोनों को अलग अलग रूप से बैंकिंग एक्ट में परिभाषित किया गया है। 14, किसी बैंक के लेखे में पर्ची के आधार पर किया जाता है, स्लिप के सिस्टम पे किया जाता है। 14 ट्रू। अभी तुरंत हम लोगों ने फॉलो बात किया है ना। ये एक स्लिप सिस्टम होता है जो आपने पढ़ा होगा, पर्ची पद्धति। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला है,
बैंक के लाभों का हमको दो ऑप्शन दिया है 20, ये यहाँ बेटा ये 20 नहीं होगा, ये 25% है। दिया है 20 तो हम लोग लिखना होगा 20, पर ये कायदे में 25% होता है। एक बैंक की प्राथमिक पूंजी अधिकृत पूंजी से कम नहीं होनी चाहिए 50% का दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए। अब आइए 3, एक बैंक की चुकता पूंजी और प्राथमिक पूंजी से कम नहीं होनी चाहिए। अगेन द आंसर इज 50%। पेड अप कैपिटल ऑफ ए बैंक शुड नॉट बी लेस देन, तो सब्सक्राइब कैपिटल 50%। 4, बैंक के वित्तीय विवरणों को अनुसूचियों में प्रयोग किया जाता है। 12 दिया है, 18 दिया, 18 आंसर होगा है। 16 एक्टिव होता है और 2 और होता है जिसकी हम लोग की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका वापस 5, बैंकिंग कंपनी अपने स्वयं के प्रतिभूति पर ऋण दे सकता है या नहीं दे सकता है। इसका मतलब क्या होता है इस क्वेश्चन का? एक बैंकिंग कंपनी कैन गिव लोन और नॉट गिव लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ओन शेयर। अपने शेयर पे को जमानत में रख के बैंक लोन दे सकती है? कभी नहीं, नॉट गिव। ठीक है। 6, अद्यत लाभांश को बैलेंस शीट के आर्थिक चिट्ठे में अन्य दायित्वों के अंतर्गत दिखाया जाता है। अदर लायबिलिटीज, अनक्लेम डिविडेंड। ठीक है, इंग्लिश में देखिए दिया हुआ है अनक्लेम डिविडेंड। आप जानते हैं ये अदर लायबिलिटीज है, शेड्यूल 5 में दिखाया जाता है। फिर आइए वापस 7, बैंक आयकर के लिए प्रावधान को किस शीर्षक में दिखाती है? अन्य दायित्व एवं प्रावधान, अदर लायबिलिटीज में अंतर्गत दिखाया जाता है, शेड्यूल 5। और आइए 8, भुनाए हुए बिलों की छूट पेशगी में प्राप्त आय है, एडवांस इनकम है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट इज एन एडवांस रिसीव्ड इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है। 9, संग्रह के लिए बिलों को चिट्ठे में एक सूचना के रूप में दिखाई जाती है, नहीं एज एन इंफॉर्मेशन। अब आए इसका 3rd MCQ। फर्स्ट, बैंकिंग कंपनी के अंतिम खातों के नवीनतम प्रारूप में कितनी अनुसूचियां दी गई हैं? इन लेटेस्ट फॉर्म ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? तो आधुनिक जो अभी जो मॉडर्न सिस्टम किया गया उसमें सिर्फ 16 है। जैसा मैंने अभी बताया 18, पहले यह 18 था, पर अभी ये 16 अनुसूचियां होती है, 16 शेड्यूल होती हैं, जिसमें से पीएल का 4 होता है और बैलेंस शीट का 1 से लेकर 12 तक होता है। और 3, बैंक की प्राथमिक पूंजी के कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ ए बैंक शुड नॉट बी लेस देन द परसेंटेज। तो अभी तुरंत बात किया है 50%। और 4, बैंक की चुकता पूंजी और प्राथमिक पूंजी में फिर एकदम सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये 3 का फिर 50%। 4, बैंक की चुकता पूंजी 4 का भी सेम आंसर होगा। 5, गैर निष्पादनीय संपत्ति में भी रखा जा सकता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में ऑल्सो बी प्लेस्ड एज। ठीक है, तो डी ऑल द अबव, इन सभी में रखा जा सकता है। सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं उसको, डाउटफुल एसेट बोलते हैं, नष्ट संपत्ति या लॉस्ट एसेट बोलते हैं। आपको मेरे ख्याल से ये वीडियोस हम लोग के निश्चित उपयोगी महसूस होते होंगे, यूजफुल होंगे। शेयर करें प्लीज दूसरे के साथ, और जब भी कठिनाई हो, कोई भी डाउट्स हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ डालें या कमेंट बॉक्स में जाएं। आपके हम लोग कमेंट के इंतजार में होंगे। थैंक यू।